ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ 6 से 12 जुलाई का साप्ताहिक राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब थंबनेल के ऊपर भी जो वीडियो चलता है उस पर भी साइट का नाम लिखा रहता है। शुरू में बोलता भी हूँ, फिर भी कई लोगों को आता है कि परामर्श लेना है, कहाँ से लूँ। तो आप थोड़ा सा, ये अधीरता है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और शिकायत आप लोगों की है कि भाई बहुत दिन से वीडियो नहीं दे रहा हूँ, तो स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था मेरा। अंतिम जो वीडियो मैंने दिया था वो हरिद्वार से दिया था मेरे ख्याल से, छोटा सा वीडियो, शॉर्ट वीडियो। और उसके बाद आवाज़ ही नहीं थी कि मैं बोल पाऊँ। कंसल्टेंसी चल रही थी, क्योंकि उसमें उतना ज़रूरत नहीं पड़ती, तो कंसल्टेंसी चल रही थी, लेकिन वीडियो बनाने की कंडीशन में मैं नहीं था, इसलिए जो है आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाया। तो अब जो है वो वीडियो दे रहा हूँ इस सप्ताह का, और उम्मीद है कि इससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा। एक सूचना भी दे दूं आप सभी को कि गुप्त नवरात्रि वर्ष में 2 बार पड़ती है। तो आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि जो है वो 15 जुलाई से 13 जुलाई तक रहने वाली है। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ भगवती से संबंधित तमाम अनुष्ठान, चाहे वह वैवाहिक जीवन में समस्या हो, संतान प्राप्ति में समस्या हो, शत्रु बाधा हो, उन्नति के लिए हो, ऊपरी बाधा हो, वन दुर्गा 10 महाविद्या अनुष्ठान, इन तमाम अनुष्ठानों के लिए बहुत बेहतर माना जाता है। तो जो ये गुप्त नवरात्रि में जो पूजा बुक होगी उसमें इन अनुष्ठानों को प्राथमिकता दी जाएगी। वैसे जो ग्रह शांति के लिए भी जो लोग 8 दिन की बुकिंग कराएंगे उसको भी लिया जाएगा, लेकिन प्रायोरिटी जो होगी वो माँ भगवती से संबंधित जितने अनुष्ठान है, चाहे वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्या के लिए माँ कात्यायनी अनुष्ठान, संतान के लिए स्कंद माता की, शत्रु बाधा बंगलामुखी, ऊपरी बाधाओं के लिए वन दुर्गा या 10 महाविद्या, धन समृद्धि के लिए महालक्ष्मी कुबेर अनुष्ठान इत्यादि, और सर्वस्त्र जो सिद्धि हो उसके लिए माँ देवी के दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान। तो ये तमाम अनुष्ठान चलेंगे। इसकी बुकिंग आप हमारी साइट से जाकर के करा सकते हैं। और कंप्लीट कुंडली का जो छोटा वर्जन लॉन्च किया गया बहुत ही कम पैसे में, उम्मीद है आप लोग उसका लाभ ले रहे होंगे। अब आइए सीधे बात करते हैं राशिफल पे कि इस सप्ताह में किस प्रकार के सितारे संकेत दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। मेष वालों के लिए थोड़ा सा क्रोध और अहंकार पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा वो काम बिगाड़ सकता है और वो आपके डिसीजन को भी प्रभावित करेगा। सप्ताह का पहला और दूसरा हिस्सा यह स्वास्थ्य और मन स्थिति के लिए ठीक नहीं है। इसमें आपको मन अशांत हो, पारिवारिक जीवन में कुछ अशांति हो, और यात्राओं में कष्ट हो, धन हानि हो, या यात्रा के दौरान स्वास्थ्य खराब हो, इसके जो है प्रबल संकेत मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए। परिश्रम, पहले के किए हुए परिश्रम का परिणाम आपको प्राप्त होगा। धन के दृष्टिकोण से ठीक ठीक है समय, सामान्य, न बहुत अधिक परेशानी दिख रही है, न बहुत अधिक लाभ दिख रहा है, सामान्य समय दिख रहा है। पुरुषार्थ पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। घर परिवार में शुभ मांगलिक कार्यों के लिए समय बहुत हद तक अच्छा है, बेहतर है, और संपत्ति संबंधी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सफलता के अच्छे आसार इस समय आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं जमीन जायदाद संपत्ति लेने के लिए धन की व्यवस्था करना चाहेंगे तो वो भी आसानी से सुलभ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ठीक है, बस थोड़ा सा क्रोध अहंकार पर नियंत्रण रखें और यात्रा में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक तनाव को बहुत अधिक अपने सर पर हावी ना होने दें। ये सूत्र है इस सप्ताह का जो आपके लिए लाभकारी होगा। अब वृषभ वालों की बात किया जाए। वृषभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो पारिवारिक जीवन में कुछ शुभ कार्य संपादित हो सकते हैं। जमीन जायदाद भौतिक चीजों को लेकर के आकांक्षाएं और बढ़ेंगी, और उत्साहित होकर के उसको करने का प्रयास करेंगे और बहुत हद तक सफलता भी प्राप्त होगी। फाइनेंस इत्यादि से संबंधित जो काम है उनमें आपको सफलता मिलेगी, और उसमें जो योजना बनाएंगे वो बहुत अच्छी योजना आप इस समय बनाएंगे। बावजूद उसके धन की बचत को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता आपको हो सकती है। शरीर के ऊपरी हिस्से पर चोट चपेट का योग बन रहा है, तो थोड़ी सावधानी बरतें। कार्य क्षेत्र में शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम या भावनात्मक कष्ट किसी कुलीग के कारण आपको मिल सकता है। जो अंतिम भाग है उसमें अपने भाई बहनों के कारण, करीबी मित्रों के कारण
कुछ नुकसान या भावनात्मक कष्ट की भी संभावना बन रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए यह समय काफी अच्छा है। भाग्य का साथ बहुत हद तक है, इसलिए धन की प्राप्ति लगातार बनी रहेगी। कहीं कोई शत्रुता है, शत्रु हैं तो वो परास्त होंगे। मिथुन वालों की अगर मैं बात करूं तो धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा सप्ताह है। आय के स्रोत एक से अधिक हों, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। मन वाणी बहुत प्रभावशाली है इस समय, और बहुत सोच समझकर आप निर्णय लेंगे, जिससे सफलता के कई द्वार आपके खुल सकते हैं। विवाह इत्यादि के लिए जो लोग प्रयासरत हैं उनके लिए थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, उसमें बाधा आ सकती है या चलती हुई बात रुक सकती है। आपका इस समय जो युक्ति बल है वो बहुत बढ़ा चढ़ा हुआ है, तो किसी भी समस्या से निकलने में पूरी तरह से आप समर्थ इस दौरान होंगे। सप्ताह के पहले हिस्से में भाग्य भरोसे कोई निवेश मत करिएगा, अन्यथा धन हानि हो सकता है। मध्य भाग जो है वो आय के लिए बेहतर है, और छोटे मोटे स्थान परिवर्तन और स्थान परिवर्तन का जो है, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का एक योग छोटा सा बन रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग इससे प्रभावित हों। अंतिम भाग पुनः धन के लिए बहुत अच्छा है। इस दौरान शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता बहुत अच्छी प्राप्त होगी आपको। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यह लेकिन विवाह के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, थोड़ा वैवाहिक जीवन को संभालने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। कर्क वालों की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह का पहला हिस्सा स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, थोड़ा अपने सेहत का ध्यान रखें। जल से भय हो सकता है, विषाक्त चीजों से भय हो सकता है, दवा रिएक्ट कर सकती है या फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो इस तरह की तमाम संभावनाएं जो है सप्ताह के पहले हिस्से में बहुत से लोगों को प्रभावित करेंगी। राशिफल में हमेशा ध्यान रखें कि तभी असर पड़ेगा अधिक जब उस समय जो इस भाव से संबंधित मैं बात कर रहा हूँ उसी की दशा अंतरदशा जो है वो हो, और या वो इस समय गवर्निंग कंडीशन में हो। तो एक तो स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन ज्ञान के लिए बड़ा अच्छा सप्ताह है इस समय। ज्ञान के लिए, आर्थिक योजनाओं के लिए, कार्य व्यापार में वृद्धि के लिए, कार्य व्यापार के विस्तार के लिए यह समय काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। आपके व्यक्तित्व का जो है वो विकास होगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा। बचत के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, लेकिन वाणी प्रभावशाली रहेगी, युक्ति बल बढ़ा चढ़ा रहेगा और आत्मविश्वास भी खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में जबरदस्त सफलता के आसार हैं। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है, तो आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। यदि अस्थायी कुंडली में कोई यानी जन्म कुंडली में कोई दोष ना हो, पंचम भाव से रिलेटेड या संतान से रिलेटेड या सर्व दोष ना हो, पितृ दोष ना हो, तो यह समय आपके लिए संतान प्राप्ति के प्रयासों के लिए या संतान से सुख के लिए काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए अगर मैं देखूं तो सुदूर से लाभ का योग बन रहा है, यात्राओं से लाभ का योग बन रहा है। कहीं यात्रा हो, कहीं कोई आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो, बाहर विदेशों से कार्य व्यापार हो, तो उसमें आपके लिए लाभ का योग है। जमीन जायदाद से जुड़े कामों में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हो सकती है। संपत्ति के लिए समय काफी अच्छा चल रहा है। उत्तेजना थोड़ी बढ़ी चढ़ी रहेगी, किसी भी काम को लेकर के थोड़ा हाइपर एक्साइटेड हो सकते हैं, जो है वो अधिक जरूरत से ज्यादा। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत समस्याओं के साथ, बाधाओं के साथ सफलता मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। शरीर का निचला हिस्सा जो है वो रोग और दुख के चपेट में आए, इसकी संभावना है। वैवाहिक जीवन में जरूर कठिनाइयां बहुत से लोगों को आएंगी, चाहे वो सुख में भी कमी आएगी, चाहे वो जीवन साथी के स्वास्थ्य के कारण हो, जीवन संगिनी के, या वैचारिक और भावनात्मक कष्ट मिले एक दूसरे के कारण, इसकी भी संभावना दिखाई दे रही है। इस समय कोई शत्रु होगा तो वो परास्त होगा, कर्ज होगा तो उससे निकलने के रास्ते खुलेंगे। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए आर्थिक लाभ के लिए समय काफी अच्छा है। नई योजनाएं बनेंगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के बहुत अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। संतान का कुछ हद तक सहयोग आपको इस दौरान प्राप्त हो, इसकी भी संभावना बनी हुई है। व्यापार में वृद्धि और व्यापार से में अगर आप हैं तो उसमें नई योजनाएं बनाएंगे और उसमें कुछ हद तक सफलता भी मिलेगी और उसमें वृद्धि के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। भाग्य का साथ है, लेकिन उससे अधिक इस समय पुरुषार्थ है आपके अंदर। काम करने की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि महसूस होगी। थोड़ा हृदय के क्षेत्र का ध्यान रखें, वहां पर कष्ट हो सकता है स्वास्थ्य के मामले में। माता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जमीन जायदाद से जुड़े कामों को भी अवॉइड करें, उसमें अभी सफलता नहीं मिलेगी या उसमें शत्रुता या कोर्ट कचहरी वाद विवाद होने की संभावना बढ़ सकती है, तो थोड़ा उसको धीमे चलें तो अच्छा रहेगा। लेकिन व्यक्तिगत रेगुलर नौकरी में है, व्यापार में है, उसमें आय की अच्छी वृद्धि, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जबरदस्त समय
और जो लोग फाइनेंस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छी सफलता के आसार इस दौरान बने हुए। शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता के बहुत अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव की संभावना आपको महसूस हो सकती है। तुला वालों की बात करते हैं। तुला वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस सप्ताह में आय को लेकर के आप जरूरत से ज्यादा योजना बनाएंगे और बहुत हद तक उसमें सफल भी होंगे। थोड़ी महत्वाकांक्षा इस समय बढ़ी चढ़ी रहेगी। उलझने अभी मानसिक पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं, लेकिन रास्ता फिर भी खुलेगा, रास्ता फिर भी आपको मिलेगा। भाग्य भरोसे आय की संभावना बन रही है, यानी कहीं कोई भाग्य भरोसे कहीं धन रुका हुआ है, कहीं कोई प्राप्ति रुकी हुई है, तो उसके मिलने की संभावना इस दौरान आपके लिए प्रबलता से बन रही है। व्यापार में वृद्धि और व्यापार में विस्तार का योग जो है इस दौरान आपके लिए काफी अच्छे तरीके से बन रहा है। शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग कष्ट के प्रभाव में आ सकता है। छोटे मोटे चोट चपेट लगने की संभावना बन रही है, इसलिए कहीं यात्रा करें, कहीं कोई खतरनाक काम करें तो थोड़ा भगवान हनुमान जी को ध्यान करके या शिव जी को प्रणाम करके करें तो अच्छा रहेगा, अन्यथा चोट चपेट की संभावना आपके लिए बन रही है। कार्य क्षेत्र में जबरदस्त विस्तार, ख्याति, प्रसिद्धि, जमीन जायदाद से जुड़े कामों में से मैंने कहा कि थोड़ी बहुत समस्या आएगी, लेकिन अंततोगत्वा सफलता प्राप्त होगी। लेकिन सम्मान का जो है वो योग बहुत अच्छा बना हुआ है इस समय और आपको बहुत से मामलों में सफलता प्राप्त हो जाएगी। वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए अगर मैं देखूं कि सप्ताह के पहले हिस्से में आपको थोड़ी बहुत मानसिक अशांति मिलेगी। पुरानी चीजें परेशान कर सकती हैं, यादें परेशान कर सकती हैं, लेकिन जमीन जायदाद से लाभ होगा। जमीन जायदाद से जुड़े अगर कोई काम करें तो उसमें लाभ का योग आपके लिए बना हुआ है। भाग्य भरोसे शिक्षा प्रतियोगिता में भी भाग्य का साथ रहेगा, इसलिए अगर आप जन्म कुंडली में मंगल कमजोर नहीं है और चंद्रमा कमजोर नहीं है तो इस समय सफलता आपको अधिक मिलेगी, नहीं तो बहुत से लोग डिप्रेशन भी महसूस करेंगे। तो दो तरह की स्थितियां बन रही हैं, अब देखना पड़ेगा। इसलिए मैं ज्योतिष में बोलता हूं कि खाली राशिफल के आधार पर आप लोग निर्णय मत लिया करिए। अभी जो ग्रह गोचर बन रहा है वो ये बन रहा है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल चंद्रमा मजबूत है तो शिक्षा प्रतियोगिता में जबरदस्त सफलता के आसार हैं, लेकिन अगर वो कमजोर हुए तो इस समय बहुत से लोग अवसाद के शिकार हो सकते हैं। फिर भी भाग्य का साथ है। भाग्य भरोसे आय में वृद्धि का योग अच्छा दिखाई दे रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए इस समय अवसर दरवाजे खटखटा रहे हैं। जमीन जायदाद से जुड़े कामों को थोड़ा अवॉइड करिएगा। कार्यस्थल पर विपरीत लिंग के जातकों से सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, या आवेश में आकर के जरूरत से ज्यादा कदम अपना मत आगे बढ़ा दीजिएगा, नहीं तो उसमें आपको दिक्कत भी आएगी, बदनामी भी होगी, कोर्ट कचहरी भी फेस करना पड़ सकता है बहुत से लोगों को। तो थोड़ा सा वहां रिश्तों के मामले में विशेष करके कार्य क्षेत्र पर सावधान रहिए। उत्तेजना या खुद से सोच करके कई बार लोग अपने मन में बहुत से ख्याली पुलाव पका लेते हैं और फिर उसी हिसाब से व्यवहार कर देते हैं और वो लेने के देने पड़ जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति आपके लिए बन रही है, उससे सावधान रहना है। बाकी मामलों में समय ठीक दिखाई दे रहा है। धनु वालों की बात करते हैं। धनु वालों के लिए धन खर्च इस समय ज्यादा है, आय में थोड़ी बहुत कमी आपको महसूस हो सकती है। भाग्य का साथ है। आपको पराक्रम पुरुषार्थ अधिक करना पड़ेगा, अनावश्यक की चीजों में ना उलझें। सप्ताह के प्रारंभ में यात्रा का योग बन रहा है, थोड़े बहुत कष्ट की भी संभावना हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेष करके चेस्ट का एरिया आपका प्रभावित हो सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ और संतान से सुख और संतान के कारण लाभ की स्थिति आपके लिए बनी हुई है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय कोई बहुत अनुकूल नहीं है, उसमें कुछ दूरी परिस्थिति जन्य हो सकती है, थोड़ी बहुत टकराहट हो जाए, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी जमीन जायदाद से जुड़े कामों में थोड़ी दूरी बना करके रखें, क्योंकि वहां कुछ ना कुछ बाधा अड़चने आपको परेशान करेंगी। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो भाग्य मध्यम है, मतलब रुकावटों के साथ सफलता का योग है। तुरंत कोई चीज हाथ डालेंगे या सोचेंगे भाग्य भरोसे कोई काम इमीडिएट हो जाए तो उसमें आपको कठिनाई महसूस होगी। सेहत का ध्यान रखिए। प्राच्य विधाओं में जो लोग काम कर रहे हैं उनको अच्छी सफलता इस समय मिल सकती है। व्यापार वृद्धि की योजनाएं फलीभूत होंगी और उस पर आप बहुत अच्छे से काम भी करेंगे। अब बात करते हैं मकर वालों के लिए। मकर वालों के लिए सप्ताह काफी अनुकूल दिखाई दे रहा है। थोड़ा स्वास्थ्य का इशू है, शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग प्रभावित हो सकता है, विशेष करके जननेंद्रिय संबंधी समस्याएं बहुत से लोगों को आ सकती हैं। धन अप्रत्याशित रूप से आए इसकी संभावना है, लेकिन रोकने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि इतना आ सकता है कुछ लोगों के लिए कि वो कंट्रोल ना करें और जरूरत से ज्यादा खर्च हो। सबके लिए नहीं, जिनका योग बन रहा होगा। राशिफल में ऐसे संकेत मिल रहे हैं। व्यापार वृद्धि के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय भाग्य का साथ होगा व्यापार के लिए, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए समय उतना अनुकूल नहीं है, उसमें आपको कुछ न कुछ कठिनाइयां महसूस होंगी।
प्लानिंग योजना के लिए बहुत अच्छा समय है। आय में वृद्धि के आसार हैं, आय के स्रोत एक से अधिक हों उसके आसार हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता मिले इसके लिए भी समय ठीक चल रहा है। सप्ताह का पहला और मध्य भाग व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत संबंधों के लिए अच्छा नहीं है, वहाँ भावनात्मक कष्ट हो सकता है और कोई संबंध टूट सकता है बहुत करीबी। मैं प्रेम संबंध की बात नहीं कर रहा, मैं प्रेम के अलावा जो और संबंध होते हैं बहुत निकटता बहुत से लोगों की, उसमें कहीं खटास आ जाए, कहीं भावनात्मक दूरी आ जाए, कहीं उसमें कुछ कष्ट मिले या टूट जाए, इसकी प्रबल संभावना इस दौरान बन रही है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इस समय कोई कर्ज है, कोई शत्रु है तो वो परास्त होगा, बनेंगे लेकिन परास्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए थोड़ा उलझन भरा समय लगातार चल रहा है। सप्ताह का पहला हिस्सा स्वास्थ्य से संबंधित आपको चिंता दे सकता है। मध्य भाग में अचानक धन खर्च हो या कर्ज लेना पड़े और वो भी खर्च हो जाए, मतलब जिस उद्देश्य से आप कर्ज लें उसकी पूर्ति ना हो पाए, इसकी भी संभावना जो है आपके लिए बन रही है कि जिस उद्देश्य से आप धन उठाएंगे उस उद्देश्य में वो धन लगे, इसके लिए आपको रिजिड होना पड़ेगा, अन्यथा पता चलेगा कि हम पैसा उठाए थे किसी और काम के लिए और खर्च हो गया किसी और काम में। इस तरह का योग आपके लिए बन रहा है। वाणी प्रभावशाली है, पुरुषार्थ पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, मित्रों का खूब सहयोग मिलेगा, जमीन जायदाद से जुड़े कोई काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। एक से अधिक संबंध बनने की प्रबल संभावना इस समय बहुत से लोगों के लिए बन रही है, लेकिन वो स्थिर नहीं होगा, वो अस्थायी हो सकता है। तो थोड़ा सा जो है वो संबंधों को लेकर के थोड़ा सावधान होकर के चलें, क्योंकि वो आपके लिए उलझने बढ़ा देगा। अभी आवेश में आके, भावनाओं में बह के, कामातुरता में आकर के आप संबंध बना सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए मुसीबत पैदा कर देगा। शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग आपका भी प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसिक अशांति बढ़ रही है, इसलिए पानी की मात्रा बढ़ाएं और हो सके तो शावर के नीचे थोड़ी देर बैठ करके सर पर पानी गिरने दें, बड़ी राहत देता है, राहु के प्रभाव को कम करता है। अब बात करते हैं मीन वालों के लिए। मीन वालों के लिए समय उपलब्धियों का है। नए पद प्रतिष्ठा, शिक्षा प्रतियोगिता में जबरदस्त सफलता, भाग्य का साथ, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि और माता पिता और पूर्वजों का आशीर्वाद और माता पिता का सहयोग, ये सब कुछ प्राप्त होने की संभावना आपके लिए बन रहा है। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान दें, हृदय रोगी हैं तो अपने भी हृदय का थोड़ा ध्यान दें, वो सेक्शन थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है। यात्राएं जो है वो आपके लिए थोड़ी कष्टकारी होंगी, लेकिन ऋण रोग शत्रु परास्त होंगे इस दौरान, इस मामले में काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी समय कुछ हद तक अनुकूलता लिया हुआ है, हालांकि उसमें बाधाएं आएंगी, लेकिन प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे, प्रेम संबंध बनने की या उसमें स्थिरता की काफी संभावना दिखाई दे रही है। जो लोग शिक्षा, कानून, तकनीक, फाइनेंस इत्यादि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको बहुत अच्छी सफलता के आसार इस सप्ताह मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। तो यह था इस सप्ताह का संभावित राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः।